तो क्लास 10th अब हमें एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ना है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ने से पहले हम हार्मोन्स के बारे में जान लेते हैं कि हार्मोन्स क्या होते हैं। तो हार्मोन्स आर अ केमिकल सब्सटेंस विच कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मतलब हार्मोन क्या होते हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करते हैं और उनकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अब हमको पढ़ना है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में सबसे पहले हम ग्लैंड के बारे में जान लेते हैं। ग्लैंड क्या होता है? ग्लैंड एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ग्लैंड क्या होता है? ग्लैंड इज अ ग्लोबुलर स्ट्रक्चर विच सेक्रीट ए स्पेसिफिक सब्सटेंस। स्पेसिफिक सब्सटेंस क्या? हार्मोन। ठीक है, और ये हार्मोन सेक्रीट होगा। इसका मतलब है कि हार्मोन कहाँ से सेक्रीट होता है? ग्लैंड से। जो ग्लैंड होती है वो एक्चुअल में एक ग्रुप ऑफ सेल है, तो बहुत सारे सेल से मिलकर के ग्लैंड जो है वो बनी हुई है। दो टाइप की ग्लैंड होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरा होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड में डक्ट पाई जाती है। मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड जो भी हार्मोन सेक्रेट करेगा वो वाया डक्ट के थ्रू फ्लो होगा और फिर जहाँ पे भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे जाकर के डिस्पोज हो जाएगा। उसके बाद देन आपका आता है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो विदाउट डक्ट होती है, मतलब इसमें डक्ट नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें से जो हार्मोन सेक्रेट होगा वो किसी डक्ट में फ्लो नहीं होगा, वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर एक्सोक्राइन ग्लैंड का अगर हम एग्जांपल दूं, जैसे कि जिसके पास डक्ट होती है, जैसे हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड होती है, तो सलाइवरी ग्लैंड में जो हार्मोन सेक्रेट होता है वो एक डक्ट के अंदर फ्लो होता है, तो हम बोलते हैं कि सलाइवरी ग्लैंड इज द एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, 3 टाइप की सलाइवरी ग्लैंड मैंने आपको बताया है, पिट्यूटरी, पैरोटिड एंड सबमैंडिबुलर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक्सोक्राइन ग्लैंड। देन एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में भी आप लोगों ने जान लिया कि डक्टलेस होती है और एक्सोक्राइन विथ डक्ट होती है। ठीक है, तो धीरे धीरे करके हम मेनली जो है फंक्शन पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारी बॉडी का पूरा डायग्राम है। देखो सबसे टॉप पे हमारे हेड रीजन में कौन सी ग्लैंड पाई जा रही? पीनियल ग्लैंड। और उसके बाद से जब आपको ब्रेन का स्ट्रक्चर याद होगा तो उसमें पिट्यूटरी के जस्ट नीचे हाइपोथैलेमस बनाया था मैंने, जो मैंने वहाँ पे नहीं बताया है, लेकिन अब आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो सबसे टॉप पे क्या है? पीनियल। देन उसके बाद ब्रेन के फोर ब्रेन वाले रीजन में क्या पाया जा रहा है? हाइपोथैलेमस। और उसके जस्ट नीचे क्या पाया जा रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड, जस्ट बिलो द ब्रेन। ठीक है, तो ये तो हमारे हेड रीजन में कितने हो गए? पीनियल, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, यार उसके बाद अगर हम नेक रीजन की बात करें तो नेक रीजन में जो हमारा ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया के चारों ओर यहाँ पे देखो दिया हुआ है 1 2 3 4। ये 1 2 3 4 क्या होते हैं? पैराथायरॉयड ग्लैंड होते हैं। 1 2 3 4 डॉट डॉट दिख रहा है, ये क्या होते हैं? हमारे पैराथायरॉयड ग्लैंड होते हैं। और ये पैराथायरॉयड ग्लैंड जहाँ पे सिचुएटेड होता है उसको हम लोग बोलते हैं थायरॉयड ग्लैंड। क्या बोलते हैं? थायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, उसके बाद से देन फिर एब्डोमेन रीजन में आते हैं। तो पैंक्रियाज आपने पढ़ा है लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में। देन उसके बाद किडनी के ऊपर, जहाँ पे हमारी दोनों किडनी पाई जाती है, दोनों किडनी के ऊपर यहाँ पर कैप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। देन उसके बाद एब्डोमिनल रीजन में अगर फीमेल है तो उसमें ओवरीज पाई जाती है, और अगर मेल होगा तो उसमें क्या पाया जाएगा? टेस्टिस। तो ये इतने टाइप के ग्लैंड है जिसके बारे में आपको पढ़ना है। हाँ, एक हमारा ग्लैंड और रह गया, ये ट्रैकियल रीजन में जहाँ से हमारा चेस्ट वाला रीजन स्टार्ट होता है, उसके जस्ट ऊपर आपको मिलेगा थाइमस ग्लैंड। तो ये आपने इतने टाइप के देख लिए, आपको यही सारे पढ़ना है इसके बारे में। देन अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। ठीक है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द ब्रेन। आप जानते हो इस चीज को, पढ़ चुके हो। हाइपोथैलेमस प्रोड्यूसेस द रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटरी हार्मोन। हाइपोथैलेमस का मेन क्या काम होता है? जितने भी हार्मोन्स ऑल ओवर बॉडी में सेक्रेट हो रहे हैं उनको रेगुलेट करने का काम करता है। अगर जैसे कोई हार्मोन बहुत ज़्यादा सेक्रेट हो रहा है तो उसके सेक्रेशन को इनहिबिट करने का,
और अगर कहीं पे कम सेक्रेशन हो रहा है तो उसके सेक्रेशन को बढ़ाने का, मतलब कुल मिलाकर के हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है, रेगुलेट करने का। ठीक है, जितने भी हार्मोन ऑल ओवर बॉडी में हमारे सेक्रेट हो रहे हैं उनको रेगुलेट कौन करता है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, क्योंकि ये ब्रेन में पाया जा रहा है तो ऑब्वियसली इसका काम रेगुलेशन का होगा। उसके बाद दूसरा आपका आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड इज जस्ट बिलो द ब्रेन। आपने स्ट्रक्चर देखा है, ठीक है, ब्रेन के स्ट्रक्चर में पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड में से एक हार्मोन सेक्रेट होता है जिसको कि क्या बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन। तो ऑब्वियसली अगर ग्रोथ हार्मोन सेक्रेट हो रहा है तो ये ह्यूमन बॉडी की ग्रोथ को कंट्रोल करेगा। ठीक है, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड का सेक्रेशन, देखो ग्लैंड जो हार्मोन होते हैं उनमें दो टाइप के सेक्रेशन होते हैं, एक होता है हाइपो और एक होता है हाइपर। जो हाइपो सेक्रेशन होता है, हाइपो का मतलब होता है कम और हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा। ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ बोन एंड मसल्स। ऑब्वियसली जब बोन और मसल्स का डेवलपमेंट होगा तभी तो ग्रोथ बढ़ेगी ना, छोटे से बच्चा बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन दी है कि अ पर्सन हैविंग अ डिफिशियंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड अगर कम हार्मोन सेक्रेट कर रहा है, डेफिशिएंट हो गया, तो अगर चाइल्डहुड में, बचपन में ही अगर ग्रोथ हार्मोन कम सेक्रेट हो रहा है तो वो जो भी वो बीइंग होगा, ह्यूमन बीइंग होगा, वो कैसा हो जाएगा, वेरी शॉर्ट एंड बिकम्स अ डाफ। कैसा हो जाएगा, बौना। जो बौने लोग देखते होंगे सर्कस में, उसमें क्या हो जाता है, उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन का कम सेक्रेशन होता होगा। ठीक है, और अगर यही हार्मोन का सेक्रेशन ज़्यादा होने लग जाएगा, मतलब अगर हाइपर सेक्रेशन हो जाएगा, तो पर्सन इज़ वेरी टॉल, जिसको कि हम लोग क्या बोलेंगे, जायंट। इस डिजीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, जायंटिज्म। कभी कभी पूछ देता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड के हाइपर सेक्रेशन से क्या होता है, तो अगर ज़्यादा सेक्रेशन होगा तो वेरी टॉल, जिसको कि हम लोग बोलते हैं जायंटिज्म, और अगर कम सेक्रेशन हो रहा है तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा ड्वार्फिज्म। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। देन उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं थायराइड ग्लैंड की। थायराइड ग्लैंड जो होता है, आपने स्ट्रक्चर देखा अभी प्रीवियस, तो उसमें वो हमारी कहाँ पे अटैच होता है, हमारी विंड पाइप में अटैच होता है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन सेक्रेट करता है उसका नाम होता है थायरॉक्सिन, और थायरॉक्सिन क्या कंटेन करता है, आयोडीन। ठीक है, देखो जितने भी हार्मोन्स बने होते हैं सब किसी न किसी केमिकल से मिलके बने होते हैं। तो जो थायराइड ग्लैंड का जो हार्मोन होता है वो किससे मिलके बना होता है, थायरॉक्सिन से। और थायरॉक्सिन का काम क्या होता है, इट कंट्रोल द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन इन द बॉडी। क्या कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का कितना डाइजेशन होना है, कैसे नहीं होना है, ये इसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो इसीलिए आयोडीन इज नेसेसरी फॉर मेकिंग ऑफ द थायरॉक्सिन हार्मोन बाय द थायराइड ग्लैंड। देयरफॉर अ डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इज इन द डाइट कैन कॉज द डेफिशिएंसी ऑफ द थायरॉक्सिन हार्मोन इन द बॉडी। ठीक है, जैसे कि आयोडीन अगर बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो थायरॉक्सिन हार्मोन में पाया जाता है, तो अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी तो थायरॉक्सिन हार्मोन क्या हो जाएगा, कम सेक्रेट होगा, मतलब हाइपो सेक्रेशन होगा। और जब भी हाइपो सेक्रेशन होगा तो यहाँ पर एक डायग्राम दिख रहा होगा, ये देखा होगा डायग्राम, इसको बोलते हैं ग्वाइटर। ठीक है, तो अगर हाइपो कम सेक्रेशन होता है तो इसकी वजह से एक डिजीज़ हो जाएगी जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, ग्वाइटर। ठीक है, अब देखो ये होगा क्यों, क्योंकि थायरॉक्सिन कम सेक्रेट हो रहा है। थायरॉक्सिन कम सेक्रेट हो रहा है लेकिन बॉडी को पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट है उसकी, तो ये ग्लैंड क्या करती है, स्वेल कर जाती है। ग्लैंड जितनी बड़ी होगी तो वो ये सोचती है कि मैं जितना बड़ी हो जाऊंगी तो मेरे अंदर उतने ज़्यादा हार्मोन का सेक्रेशन होगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। जब तक आयोडीन नहीं आएगा थायरॉक्सिन में तब तक ये ग्लैंड ज़्यादा हार्मोन को सेक्रेट नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से जब आयोडीन की कमी हो जाती है और थायरॉक्सिन कम सेक्रेट होता है तो ये थायराइड ग्लैंड
स्वेलअप कर जाती है, जिसकी वजह से एक डिजीज़ हो जाती है जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, ग्वाइटर। तो जिस भी लोकेशन में जिस भी जगह पर ऐसा प्रॉब्लम देखा जाता है, ग्वाइटर डिजीज़ देखी जाती है, तो उनको रिकमेंड किया जाता है कि आप आयोडाइज्ड सॉल्ट को इनटेक करें। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, क्या बोलते हैं, ग्वाइटर होता है। एक और बीमारी होती है थायराइड के क्या बोलते हैं, हाइपर सेक्रेशन की वजह से, जिसको कि बोलते हैं मिक्सोडेमा। क्या बोलते हैं, मिक्सोडेमा। ये तो मैंने हाइपो के बारे में बताया। हाइपर सेक्रेशन में जो बीमारी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्सोडेमा। MYXODEMA, मिक्सोडेमा। मिक्सोडेमा में क्या होता है, जैसे बाल्डनेस आने लग जाती है, बाल झड़ने लग जाते हैं। ठीक है, आई साइट वीक हो जाती है। तो ये सब किस में होता है, हाइपर सेक्रेशन में। ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद से फिर आता है पैराथायराइड ग्लैंड। जो पैराथायराइड ग्लैंड होता है, ये थायराइड ग्लैंड के चारों ओर एम्बेडेड होता है। इसमें से पैराथ हार्मोन सेक्रेट होता है और ये बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल को रेगुलेट करता है। क्या रेगुलेट करता है, कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल को रेगुलेट करता है। अगर कैल्शियम का लेवल कम हो गया तो ये उसके कैल्शियम लेवल को बढ़ाने की पूरी कोशिश करेगा। अगर ज़्यादा हो गया है तो उसको कम करने की कोशिश करेगा। मतलब पैराथायराइड ग्लैंड क्या करता है, कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल को रेगुलेट करता है। बात समझ में आ गई। देन उसके बाद आता है आपका पांचवा थाइमस ग्लैंड। जो थाइमस ग्लैंड होता है, थाइमस ग्लैंड ये नेक और चेस्ट के अपर रीजन में पाया जाता है। ठीक है, थाइमस ग्लैंड थाइमस हार्मोन सेक्रेट करता है जो कि इम्यून सिस्टम को डेवलप करने का काम करता है। ठीक है, थाइमस ग्लैंड जो होता है वो यंग चिल्ड्रन में ज़्यादा लार्ज होता है। क्योंकि मैंने भी बताया कि थाइमस ग्लैंड का काम क्या होता है, इम्यून सिस्टम को डेवलप करना। तो यंग चिल्ड्रन में इम्यून सिस्टम को ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है। तो थाइमस ग्लैंड इज लार्ज इन द यंग चिल्ड्रन बट श्रिंक आफ्टर द प्यूबर्टी और द सेक्सुअल मैच्योरिटी। ठीक है, लेकिन जब इंसान प्यूबर्टी में पहुंच जाएगा, मतलब बड़ा हो गया, तो ये थाइमस ग्लैंड क्या हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है। तो इससे हमें ये भी बात पता चल गई कि इम्यूनिटी हमारी यंग एज में ही डेवलप्ड होती है, बाद में हमारी इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी। उसके बाद देन नेक्स्ट आता है आपका पैंक्रियाज। पैंक्रियाज आपने लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। पैंक्रियाज जो होता है वो हार्मोन सेक्रेट करता है, दो हार्मोन सेक्रेट करता है, इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन। क्या सेक्रेट करता है, इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन। The function of insulin hormone is lower to the blood sugar level। ठीक है, मतलब पैंक्रियास दो तरीके के हार्मोन सेक्रेट करता है, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन। अगर आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल, ठीक है, यहाँ पे देखो दिया, द फंक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन इज टू लोअर द ब्लड शुगर लेवल। अगर आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा हो गया है तो इंसुलिन क्या करेगा, उसको कम करने का काम करता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अगर बॉडी में ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा हो गया, देखो हमारी बॉडी ऑर्गेनाइज तरीके से काम कैसे करती है। अगर बॉडी में ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा हो गया तो इंसुलिन उसको क्या करेगा, कम करने का काम करता है। और जो दूसरा हार्मोन सेक्रेट होता है ग्लूकेगॉन, अगर हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल कम हो गया है तो वो उसको इंक्रीज करने का काम करता है। बात समझ में आ रही है। अगर शुगर लेवल ज़्यादा हो गया तो उसको कम कौन करेगा, इंसुलिन। अगर शुगर लेवल कम हो गया तो उसको ज़्यादा कौन करेगा, ग्लूकेगॉन। मतलब दोनों देखो कितने रेगुलेट मैनर में काम कर रहे हैं। तो इसीलिए जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तो एक बीमारी हो जाती है डायबिटीज़। मतलब अब ब्लड शुगर लेवल उसमें क्या रहेगा, बढ़ा ही रहता है। ठीक है, क्योंकि इंसुलिन प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा है, इसीलिए बाहर से इंसुलिन देना पड़ता है। बात समझ में आ गई। देन उसके बाद बात करते हैं, हाँ एक और ग्लैंड रह गया, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो होता है ये किडनी के टॉप पे पाया जाता है। ये एक हार्मोन सेक्रेट करता है, एड्रिनलिन हार्मोन। ठीक है, एड्रिनलिन हार्मोन फाइट, फ्राइट और फ्लाइट एक्शन में काम करता है।
मतलब अगर बहुत इमरजेंसी सिचुएशन है, जैसे मैंने अभी इसके पहले आपको बताया था एक बार कि अगर जैसे कि आप चिड़ियाघर में गए हो और वहाँ पे शेर का पिंजरा खुल गया और शेर बाहर आ गया, तो उस समय आपकी बॉडी में कौन सा हार्मोन सेक्रेट होगा? एड्रेनलिन हार्मोन। मतलब ये एड्रेनलिन हार्मोन क्या करता है? क्विक एक्शन जहाँ पे ज़रूरी है, जैसे कि क्या करेगा? आपकी ब्रीदिंग को बढ़ा देगा, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देगा, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा और ग्लूकोज ज़्यादा आपकी बॉडी में मेटाबोलाइज हो जाएगा ताकि आप ज़्यादा एनर्जी के साथ क्या करो? भाग सको। तो एड्रेनलिन ग्लैंड को क्या बोलते हैं? ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है टेस्टिस। टेस्टिस जो कि मेल में पाया जाता है। टेस्टिस जो होता है सेक्स हार्मोन को सेक्रेट करता है जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का काम क्या होता है? ये मेल सेक्स ऑर्गन को डेवलप करने का काम करता है। ठीक है। यहाँ पे देखो, द फंक्शन ऑफ द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ द मेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है। मेल सेक्स ऑर्गन को डेवलप का काम कर रहा है। जितने भी मेल फीचर्स होते हैं, जैसे कि डीपर वॉइस, जैसे कि लड़कों की आवाज़ क्या होती है? भारी होती है। माउथ टेक, मूंछ का आना, दाढ़ी का आना। ठीक है। मोर बॉडी हेयर्स देन फीमेल, फीमेल से ज़्यादा बॉडी हेयर्स होते हैं। ये सब कौन कंट्रोल करता है? टेस्टोस्टेरोन। ये जितने भी टेस्टोस्टेरोन जो होंगे वो प्यूबर्टी में ये सारे चेंजेस को दिखाते हैं। कौन सी एज में? 13 to 14 ईयर। जैसे कि अभी आप में क्या होगा? टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा तेज़ी से सेक्रेट हो रहा होगा क्योंकि अभी आप क्या हो? प्यूबर्टी में एंटर करने वाले हो। द टेस्टिस ऑल्सो मेक द मेल गैमेट कॉल्ड द स्पर्म। ये जो टेस्टिस होता है मेल गैमेट बनाता है जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्म। और यही स्पर्म जो होता है फर्टिलाइज करता है एग के साथ एंड देन जाइगोट बनता है। फिर जाइगोट से एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। उसके बाद बात करते हैं ओवरीज की। ओवरी जो होता है इट इज़ प्रेजेंट इन द फीमेल, ये फीमेल में पाया जाता है। ओवरी भी जैसे टेस्टिस 2 है वैसे ही ओवरीज भी फीमेल की बॉडी में क्या पाई जाती है? 2 पाई जाती है। ओवरीज जो होती है वो 2 तरीके का हार्मोन सेक्रेट करती है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। क्या सेक्रेट करती है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। जो एस्ट्रोजन का काम होता है, ये जैसे कि टेस्टिस का हमने क्या बोला कि मेल सेक्स ऑर्गन को डेवलप कर रहा है, तो ओवरी क्या करेगी? फीमेल सेक्स ऑर्गन को डेवलप करेगी। जितने भी फीमेल के फीचर्स होते हैं, जैसे फेमिनिन वॉइस, जैसे लड़कियों की वॉइस क्या होती है? पतली होती है, स्किन सॉफ्ट होती है। मेमोरी ग्लैंड मतलब ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, ये सब कौन कराता है? ये एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन करेगी। और इसमें भी जो प्यूबर्टी टाइम होता है वो क्या होता है? 10 to 12 ईयर्स। ठीक है। और द फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इज टू कंट्रोल द यूट्रस। जो यूट्रस ओवरी के चारों ओर, मतलब ओवरी जहाँ पे ये जो प्रोजेस्टेरोन का वर्क है, इतना जानो। अभी आगे जब पढ़ेंगे ना, ये तुम्हारा चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, तब ये थोड़ा डिटेल में बताऊंगी। बस इतना जानो कि जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो यूट्रस में जितने भी चेंज हो रहे होंगे, मतलब जिसमें आगे आने वाला इन फ्यूचर जनरेशन वॉर्म होता है, जिसमें बेबी बॉर्न करता है। ठीक है। तो वो उस यूट्रस में जो चेंजेस होते हैं वो भी कौन कंट्रोल करता है? प्रोजेस्टेरोन करता है। जिसकी वजह से कौन सी साइकिल आती है? मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है। क्या आती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल। इट ऑल्सो हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है। और ये जो ओवरी होगी ये ऑल्सो मेक अ फीमेल गैमेट, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? ओवा या बोलते हैं एग। तो ये आपके डिफरेंट टाइप के मैंने आपको ग्लैंड के बारे में बताया। एक ग्लैंड जो सबसे टॉप पे रह गया, पीनियल ग्लैंड, इसके बारे में आपकी बुक पे नहीं दिया हुआ है, मैं आपको बता दे रही हूँ। ये जो पीनियल ग्लैंड होता है इसको वेकिंग अप ग्लैंड बोलते हैं। जैसे कि हमारा क्या है, एक टाइम सेट है ना सोने का, उठने का। अब ऐसा तो नहीं है कि आप दिन में पूरे टाइम सो और रात में पूरे टाइम जगो, करते होगे आप लोग, लेकिन आप लोगों ने अपने पीनियल ग्लैंड को उसी हिसाब से क्या करा है? सेट करके रख दिया है। ठीक है। जैसे हमारा पीनियल ग्लैंड क्या है, हमें पता है कि दिन में सोना है, दिन में हमें जगना है और रात में हमें क्या करना है? सोना होता है। ठीक है। तो ये रेगुलेट करने का काम कौन करता है? पीनियल ग्लैंड। ठीक है। तो ये आपका पूरा सिस्टम कंप्लीट हो गया। मतलब आपका ये चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आज कंप्लीट हो गया। ओके।